नरवाल मंडी में आपने दौरा किया, इसके बारे में देखिए, ये नरवाल मंडी हमारी जम्मू की बैकबोन है और हज़ारों घरों की रोजी रोटी का साधन है। एक गरीब जो शायद ठेला भरता है या ठेला खाली करते से लेकर बड़े से बड़ा आड़ती जो है, इस मंडी के बलबूते पे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो यकीनन ये मंडी सबके लिए एक रोजी रोटी का बहुत बड़ा साधन है। पर अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग दखल अंदाजी करके, विशेष करके मैं कहूँगा हमारे जो गरीब समाज का हिस्सा है, जो लोग चाय बेचते हैं या 2 वक्त की रोटी का जो साधन है, दूसरों के लिए रोटी का उन्होंने स्टॉल लगाया होता है और पिछले 35-40 वर्षों से इस मंडी के अंदर सबकी सेवा कर रहे हैं। अब अचानक जाके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले इनको डिसलॉज करने के मूड में कि जहां आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ काम नहीं करेंगे। फिर इनको जो जगह दिखाई जा रही है वो तकरीबन गंदगी से भरी हुई जगह है। सर हम छोड़ दीजिए। देश के राष्ट्रवादी लोगों को और पूरे देश को बेहद उनकी भावनाओं को ठेस लगी है, जिसमें एक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने यह बयान दिया है कि जो स्वतंत्रता हमने अपने प्राणों की बलिदान दे करके हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों ने, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, और जो स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी और 1947 में हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी मंगल पांडे, तांतिया टोपे और उसके बाद कितने लोगों के बलिदान के बाद 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी, उसे कंगना रनावत ने यह कह करके देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और स्वतंत्रता के उन वीरों करेंगे। हमारी केंद्र सरकार से केवल एक डिमांड है कि महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल के अंदर बंद किया जाए। आज तक हमने जितने प्रदर्शन किए हैं, हमने केंद्र सरकार और यूटी सरकार से एक मांग की है कि अगर जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करना है, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करना है, तो महबूबा मुफ्ती को जेल के अंदर बंद किया जाए, तो अपने आप जो है जम्मू कश्मीर शांत हो जाएगा। इसीलिए तो हम इनका विरोध करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं जम्मू के लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं, तिरंगे के हित में बात करने वाले लोग हैं, हमेशा राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। और हमारे लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो पाकिस्तान का समर्थक हो, जो देशद्रोहियों का समर्थक हो, जो यूआरएफ का समर्थक हो, जो टीआरएफ का समर्थक हो, उसको जम्मू की धरती के अंदर पैर रखने दिया जाए। ये महबूबा मुफ्ती बार बार यहाँ पर आकर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करती है। जब कश्मीर के अंदर इसके बयान किस प्रकार से वहाँ के युवकों को भड़काने का काम करते हैं, ये आपके मीडिया के माध्यम से सब पता चलता है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमने आलमबाग में बीजेपी ज्वाइन की, तो हमारे वहाँ की अध्यक्ष रामबन के सुनीता सुमड़िया जी यहाँ आई हैं, तो उनके साथ हम सब महिलाओं ने मिलकर
बीजेपी का यहाँ पे स्वागत किया है और इसलिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और इनका यहाँ पे स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। जय भारत, जय हिंद। मैं श्रीमती सुनीता सुंबड़िया, रामबन म्यूनसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट और बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट। आलनबास में प्रवास हुआ तो मैंने इधर अपनी बहुत सारी बहनों को अवेयर किया और बीजेपी ज्वाइन करवाई। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, डोर टू डोर। जितने भी हमारे बैकवर्ड एरिया है सभी को पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या योजनाएं रखी हैं। खासकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं रखी हैं जो कि आज 70 साल पहले किसी पार्टी ने ये योजनाएं नहीं बनाई थी। हमने लोगों को बाथरूम दिए, गैस दी, मकान दिए। जो गरीब तबका था वो कभी गैस नहीं देख सकता था, जंगल से लकड़ियां लाते थे, आंखों में आंसू निकलते थे, वरना आज वो लोग प्रधानमंत्री की वजह से आराम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं कि ये योजनाएं जिन्होंने बनाई। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सलमान सनराइज ओवर अयोध्या। सलमान खुर्शीद जी ने जो बड़े संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, ये जो किताब सनराइज ओवर अयोध्या जो के नाम से जो उन्होंने छापी है, रिलीज़ की है, और इसमें उन्होंने हिंदुज़म को और टेररिज्म, बोको हरम और IS से जो कंपेयर किया है, ये नहायत ही शर्मनाक और निंदनीय है और विश्व हिंदू परिषद इसका कड़ा विरोध करता है। और इनको वो गवर्नमेंट से अपील करता है कि इनको फ़ौरन जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और ऐसी किताबों को बैन किया जाए, नहीं तो इससे दंगे भड़कनेंगे, इससे समाज में विघटन पैदा होगा और जो है डिविसिव फोर्सेज जो है वो सिर उठाएंगी। तो इसको जैसे कहते हैं कि इसको कट द इवल इन द बड, तो इनको अभी से इसको इस पर एक्शन लेना चाहिए। सर लाओ जल्दी करो, छोड़ो सर तो चलो सर आज का प्रोटेस्ट सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी को लेकर के कर रहा हूँ। एक कहता है कि जो हिंदू धर्म है राशिद अल्वी वो राक्षस के समान है, और जो दूसरा है सलमान खुर्शीद वो ये कहता है कि ये जितने भी हिंदू हैं IS के बराबर हैं। IS ने क्या करा? IS ने लड़कियां उठाई, सर कलम करे, उनको मार दिया, कितने लाखों लोगों को बिल्कुल ऊपर भेज दिया। उसके समान हिंदू है। हम राक्षस हैं? अगर हम राक्षस हैं, जिन्हें उदारी कौन है? अगर हम राक्षस हैं, मंदिर जाने वाला कौन है? अगर हम तो इनके बीच के अंदर बैठे हुए लोग जो हिंदू का नारा लगाने का प्रयास करना चाहते हैं वो कौन है? इसके अंदर राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जो इनके अंदर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी। देख रहे हैं, ये आपको मालूम होगा कि वसीम रिजवी नाम का एक इंसान के जो लखनऊ का रहने वाला है और ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है, वो मुर्तद हो चुका है, यानी दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है और अब वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का एजेंट बन चुका है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हिंदुस्तान के दुश्मन लाबी है, अमेरिका और इजराइल में जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, ये उनका एजेंट है और यहाँ ये मजहबी मुनाफरत फैलाकर उम्मत मुस्लिमा के दरमियान तो एक खला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे शख्स को हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ऐसे शख्स को फौरन या तो हिंदुस्तान से दरबदर कर दिया जाए या ऐसे शख्स को जेल में डाल दिया जाए कि जो अलल ऐलान जो है इस्लामी अकायद के ऊपर और हमारे जो मुत्तफिक अलह अकायद हैं जिन्हें सदर दफ्तर रहमतुल्लाहि व बरकातहू जब पुरवकार तकरीब मंच
तोह आम तुम सारे मान तरफ खैर मकदम बकर तिम गुजारिश की मुख्तसर दिन और और तो मैं बात कर चुकी मुबारक वेलकम टू अपनी पार्टी